Okay, good morning, children. So, you know the lesson that I am going to teach you. That is, The triumph of surgery. what is that? The triumph of surgery. A triumph of. Surgery. Very good. Now, so the lesson starts this way. That is the letter I. Miss, who's that in the lesson? I. Miss, the person who is talking to us is the author of the lesson. Who is it? Harriot. James Harriot. James Harriot. Harriot is the author of lesson. And he is there as a doctor, I think. And he is going to tell us the whole story. What is that he has come across so special that he wanted to put it in the form of a lesson to us. Clear? English में हो गया, अब हिंदी में आ जाएगा. I was really worried about Tricky this time. इस बार मैं Tricky के बारे में पूरा परेशान था. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. देखो मैं तुरंत मेरा कार को लेके आया था क्योंकि जब मैं उसको स्ट्रीट में देखा था मिस्ट्रेस के साथ. मिस्ट्रेस मतलब इसका देखभाल करने वाला, उसका रानी मान लो, उसका मालिक मान लो, कुछ भी मान लो. And I was shocked at his जैसा दिख रहे ना उसको देखे मैं शॉक ही हो गया. He had become hugely fat, बहुत मोटा सा हो गया, like a bloated sausage with a leg at each corner. Sausage होता है ना, खाने का चीज होता है. Yes, sir. वो थोड़ा फूल गई ट्रेन और ईच कॉर्नर में थोड़ा पैर है. तो ऐसा दिख रहे थे. कुत्ता जैसा ही नहीं दिख रहा, कुछ खाना जैसा दिख रहा हमारा ऑथर. मतलब क्या है ना, खाना ज्यादा खाए तो खाना जैसा बन गए होंगे. ठीक है, कुछ अजीब सा लगा. और his eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lowered from his jaw. उनका आंखें जो है ना bloodshot, पूरा लाल लाल हो गए होंगे, and rheumy मतलब दर्द जैसा दिख रहे. stared straight तो सीधा देख रहे थे. rheumy का मतलब भी कितना लोग लिखेंगे? RHEUMY. rheumy. Make it fast. Stared straight ahead and his tongue lowered from his jaw. उसका जीभ जो है बाहर आ गया. देखो bloodshot and rheumy मतलब पूरा लाल हो गया और watery मतलब थोड़ा पानी सा हो गया. और rheumatism करके एक वर्ड आता था, वो दर्द को भी रिसेंबल करते हैं, पेन. ठीक है, तो यहाँ watery है. ठीक, and his tongue lowered from his jaw. उसके जहां से टंग क्या आया बाहर आके हिल रहे. मिसेस पंपरे. नाउ अभी पहचान लेंगे कौन है ये मिसेस पंपरे? Mistress. हमारा मिस्ट्रेस. तो जो हमारा जो डॉग है ना, डॉग का नाम क्या है? ट्रिकी. तो उसका मिस्ट्रेस है, देखभाल करने वाला, नहीं तो उनको प्यार से पालने वाला. हेसन टू एक्सप्लेन, बहुत जल्दी में है, एक्सप्लेन करने का जल्दी में. He was so listless. वो बहुत लिस्टलेस है, मतलब क्या ना, थका हुआ जैसा लग रहा था, मतलब कंट्रोल में नहीं है. मिस्टर हैरियट, who is the author now? Mr. Harriot is the author and is also a Doctor. doctor of which kind? Animal doctor. Animal doctor. So what do you call an animal doctor? Officially. Come on, animal doctor will be called veterinary doctor. Vet. Veterinary doctor. We call animal doctors as veterinary doctor. Now, तो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, he seemed to have no energy. उसके अंदर कोई ताकत ही नहीं जैसा लग रहा है. I thought he must be suffering from malnutrition. मैं सोचा वो malnutrition से सफर कर रहे थे. मतलब malnutrition ये होता है, आई तो ज्यादा खाना मिलना नहीं तो कम खाना मिलना. यहाँ इनका उद्देश्य नहीं थी कम खाना मिल रहे. तो न्यूट्रिशन जो भी शरीर को चाहिए ना वो नहीं मिल रहे. विटामिन्स, प्रोटीन्स, कुछ भी हो वो चाहिए, वो नहीं मिला तो उसको जनरली मालन्यूट्रिशन बोलते हैं. ज्यादा मिलना मालन्यूट्रिशन नहीं बोलते, देखा जाएगा. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. मैं इसको हमेशा दे रहा हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा बीच में कि मील्स देता हूँ उसका शरीर थोड़ा अच्छा से बढ़ने के लिए, और सम माल्ट देता हूँ, कुछ माल्ट बना के देता हूँ, और कॉड लिवर ऑयल देता हूँ, एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स देता हूँ रात में
टू मेक हिम स्लीप, उसको सुलाने के लिए रात में। तो लिस्ट ही तो 4 का आ गया, हम तो दिन में 3 बार खाते, इसका तो 4 लिस्ट आ गया खाने का। और आते हैं नथिंग मच रियली, मतलब इतना दे के ज्यादा दे नहीं रहा, ऐसा बोल रहे थे यार। कॉड लिवर ऑयल इज द ऑयल रिलेटेड टू फिश, आई थिंक फिश ऑयल होता है कुछ, उसको कॉड लिवर ऑयल बोलते हैं। नाउ एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, क्या आप लोग जो स्वीट थिंग्स में मना किया था वो कट किया क्या करके मिस्टर हेरियट उसको पूछा था। ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, आई हैड टू रिलेंट। तो मैं कुछ समय तक किया था लेकिन वो ज्यादा वीक लगा था, इसलिए मुझे वापस उदास होके वापस देना पड़ा। He does love cream cakes and chocolate so, इसको बहुत पसंद है क्रीम केक्स और चॉकलेट्स। I can't bear to refuse him, उनको मना करना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं हो सकता मुझसे। तो ज्यादा प्यार नष्टदायक होता है। तुम लोग कभी गलतियां करेंगे, हम बुरा लग जाएगा बच्चा को करके बोलेंगे नहीं तो बच्चा और खराब हो जाएगा, उसको गलत सही क्या है पता नहीं चलेगा। कभी कभी मारपीट होनी चाहिए प्यार से। I looked down again at the little dog, वो छोटा डॉग को मैं फिर से देखा था। कौन बात कर रहे हैं यहाँ? हैरियट, मिस्टर हैरियट। That was the trouble, ये दिक्कत की बात है। Tricky's only fault was greed, तो ट्रिकी का एक ही गलती है, कुत्तों का तो होता ही है यार, ग्रीड, ज्यादा लालची होता है, जितना भी और खाने की कोशिश करते रहेंगे। He had never been known to refuse food, तो कभी खाना को मना नहीं करता, ठीक है, उसका कभी ऐसा आदत नहीं खाना को मना करेगा, इतना भी दे लेते रहो लेते रहो। He would tackle a meal at any hour of the day or night, कोई भी घंटे पे कोई भी समय पे, रात हो या सुबह हो, कुछ खाना दिया तो जरूर खाके रहेगा। क्या बोल रहे हो? खाके रहेगा। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had mentioned, और इतना ही ये बोला था और हमारा आदत परेशान है यार, क्या क्या नहीं बोल के रखे होंगे, क्या क्या खिला रहे होंगे और क्या क्या दे रहे होंगे उसको, जो हमें बोला ही नहीं, क्योंकि याद भी नहीं रहता और बोलना भी नहीं चाहते, डॉक्टर है बोलेगा कुछ करके, ठीक है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज दे रहे हो क्या, दे रहे हो क्या? सबसे दबाई। Well, he has his little walks with me as you can see, but Hot King the gardener, हाँ वो थोड़ा थोड़ा वॉकिंग मेरे साथ अब जो देख रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हॉट किंग करके द गार्डनर है has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately, तो वो थोड़ा लंबागो करके डिसीज होंगे और उसी के वजह से वो थोड़ा डाउन है, मतलब नहीं आ रही है। तो वो रिंग थ्रोइंग वो के खेलते हैं ना, ताकि वो रिंग थ्रो करेंगे तो जाके भाग के पकड़ेगा और ले आएगा वापस, तो इसमें एक्सरसाइज होता है कुत्तों का, ठीक है। खेल के साथ खेल खाली खेल नहीं होता है, वो एक्सरसाइज भी होता है, ठीक है, हमारे लिए हो या कुत्तों के लिए हो। देखो बच्चे, जो कुत्ते के साथ हो रहे हैं हमारे साथ भी हो रहे होंगे, हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा अपना खाने पीने का, ज्यादा खाने वाला कम खाओ, कम खाने वाला जितना जरूरत है उतना खाओ, लेकिन सभी को बैलेंस डाइट जरूरी है। ये यहाँ से हमें सबक मिलता है, देखते रहो पता चलेगा। और एक्सरसाइजेस भी देखो, तो वो होने की वजह से नहीं है। I tried to sound severe, मैं थोड़ा सीरियस मतलब थोड़ा सीरियस बात करने का कोशिश किया। Now I really mean this, if you don't cut this foot right down and give him more exercise, he is going to be really ill. तो ये थोड़ा सीरियस बोलने का कोशिश किया, आप इस तरह का खाना कम नहीं करोगे और उसको एक्सरसाइज नहीं दोगे तो ये जरूर सिक हो जाएगा और ज्यादा इसका हालत खराब हो जाएगा। You must harden your heart and keep him on a very strict diet. देखो हमें थोड़ा अपना दिल को क्या करना, पत्थर करना पड़ेगा, थोड़ा उसको स्ट्रिक्ट डाइट में रखना पड़ेगा। मांग रहे दे रहे मांग रहे दे रहे तो हो गया काम, ठीक है। तो मिसेस पम्फ्रे wrung her hands, ठीक है, ऐसा किया था अपना हाथ को,
हाँ ओ आई विल, ठीक है करूंगा। मिस्टर हैरियट करके बोलो आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। अब मुझे क्लियर पता है आप जो भी बोल रहे हो वो सही है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है। मतलब कुत्ता को खाना नहीं देना कितना मुश्किल होता है, समझ गए? क्योंकि वो प्यार इतना करते हैं ना, उसको मना नहीं कर पाते। She set off, head down along the road as if determined to put the new regime into practical practice immediately. तो वो ऐसा गया सर नीचे करके, ये जो भी डॉक्टर जी बोला ना इस बार सच में स्ट्रिक्टली करूंगा करके जा रहे, जैसा लगा था किसको? हमारा मिस्टर हैरियट। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, उसका जो इम्प्रूवमेंट है मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। कंसर्न मतलब देखो किसी के बारे में ध्यान ज़्यादा और इंटरेस्ट और कि कुछ हेल्प करने का इच्छा से देख रहे, ठीक है। Ricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of things, these coats. तो ट्रिकी जब टॉटरिंग मतलब धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, इसमें ट्वीड कोट में एक तरह का स्पेशल बना बनाया कोट में, और उनका पूरा एक वार्डरोब, वार्डरोब मतलब क्या है ना, जहाँ कपड़ा रखते हैं, बड़ा वार्डरोब बोलेंगे जितना कपड़ा भरा पड़ा। हमारे लिए भी इतना कपड़ा नहीं होता, कुत्ता के लिए पूरा वार्डरोब भरा पड़ा है कपड़े पहनने के लिए, ठीक है, उसमें है। और फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज ही स्ट्रगल्ड ऑन। देखो तो कोल्ड वेदर के लिए कुछ कपड़े और रेन कोट है वेट डेज के लिए, और ही स्ट्रगल ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, और इसका हालत में और ज्यादा ड्रूपिंग मतलब ऐसा जाना होता है, ठीक है। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस का I thought it wouldn't be long before I hear from Mrs. Pumphrey. मैं सोचा था ज्यादा समय नहीं लगेगा, पंपरे फिर से हमें जरूर कॉल करेगा। The expected call came within a few days. जो भी कॉल ये एक्सपेक्ट किया था वो कुछ तो, क्योंकि ऑथर को पता है यार ये करने वाला है ही नहीं, हाँ जरूर हमें बुलाएगा, तो बुला दिया। देखते हैं। Mrs. Pumphrey was distraught. Ricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, panting. ऐसा करना क्या होता है? पैंटिंग। तो जब दौड़ेंगे भागेंगे थक जाएंगे तो क्या करते हैं हम? सांस लेने के लिए दिक्कत होता है, वो पैंटिंग होता है। क्या हुआ? बहुत परेशानी में है। कौन? कॉल आया था, पूछी थी तुम्हें के विद इन फ्यू डेज मिसेस पम्परे कॉल किया था, वो बहुत परेशान थे कि मेरा ट्रिकी कुछ नहीं खा रहे, जितना भी फेवरेट खाना दे रहे वो खा ही नहीं रहे, अब डिश दे रहे वो दे रहे कुछ नहीं खा रहे, और ये बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। वॉमिटिंग का जो होता है ना करके उसको बाउट बोलते हैं, एक एक बार जो आता है उसको बाउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउट, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। तो बहुत वॉमिटिंग हो गया। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, पूरा समय एक रग के ऊपर पड़ा रहा। क्या करते हुए? Didn't want to go for walks, walking के लिए जाना ही नहीं चाहते। Didn't want to do anything, कुछ भी करना नहीं चाहते, कुछ करना ही नहीं चाहते। I had made my plans in advance. ये आई कौन है? वो बात कर रहे हैं अब तक, लेकिन अचानक ये आया मिस्टर हैरियट। वेरी गुड, वो अपना अपना प्लान पहले से बना के रखा। The only way was to get Ricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight. Fortnight means 14 days, okay? To be kept under observation. तो ये ऑलरेडी समझ गया, अरे यार हम उसके पास रहेंगे तो ये खा खिला के खत्म कर देगा। तो इस बार मैं पहले प्लान कर रखा, इस बार फिर से प्रॉब्लम आएगा तो हमें इसको हॉस्पिटलाइज करना है। मैं बोला था उसको कि टिकी को लेके जाना पड़ेगा। कितना दिन के लिए? 14 डेज। फोर्टनाइट मतलब 14 डेज होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 15 डेज मान लो, हाफ ऑफ द मंथ, ओके। तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। तो हम भी थोड़ा तबीयत खराब हो जाता है, हमारा डॉक्टर बोलता है ऑब्जर्वेशन में रखना है, ऑब्जर्वेशन में रखना है। अरे यार क्या ऑब्जर्वेशन है यार, हर रोज बिल लग जाते हैं, एक दिन का 3000, एक दिन का 800, कुछ भी लग जाते हैं। अपने ऑब्जर्वेशन के लिए पता नहीं क्या करवाते हैं, ऐसा डर लग जाता है बिल का। तो इनका डर नहीं है, इतना खिला रहे देखिए, हाँ। The poor lady almost swooned. She was sure
he would pine and die if he did not see her every day. देखो पूरा ये बेचारा ये विमेन पुअर लेडी मिसेस हेरियट, शी वाज सून मतलब क्या है, बहुत उदास हो गई होगी। चेक करो मीनिंग सो बना के रखे हाँ, ऑलमोस्ट सून मतलब बहुत परेशान हो गया और उसको ऑलमोस्ट चक्कर आने का स्थिति आ गया। अम्मो, उसको श्योर है कि यार उसको अगर देखेगा नहीं ये तो वो पाइन हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा और मर जाएगा। उसके ऊपर मन लग के, किसी के ऊपर मन लग के हम पतला हो जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, पाइन हो जाएंगे एंड डाई। इफ वी डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो कुत्ता भी इनको वापस हर रोज नहीं देखेगा तो वो कुत्ता भी पतला होके मर जाएगा। सोच के ये कुत्ता से बहुत ज्यादा प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगता है। बट आई टुक अ फर्म लाइन, मैं सीरियस एक लाइन ले लिया। Ricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. And followed by Mrs. Humphrey's wailing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in the blanket. तो क्या हुआ, यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं और तुरंत लेके जाना है करके डॉक्टर उसको लेके आना शुरू किया और इसके पीछे पीछे वेलिंग मतलब चिल्ला चिल्ला के रोते, यो मेरा कुत्ता को क्या हो गया, ऐसा वेलिंग करते हैं ना लोग, बहुत रोते हैं ऐसा करते हुए। और मास्क को डॉक्टर तुरंत एक कुत्ता को एक रग में पकड़ के रैप करके ब्लैंकेट में पकड़ के जल्दी अपना कार में ले आए। और क्या अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाले हैं, समझ रहे? यस सर। The entire staff was ready. पूरा स्टाफ को उठा दिया, इसके घर में जितना भी काम कर रहे हैं सबको उठा दिया and made rushed in and out bringing his day bed, night bed, favorite cushions, toys and rubber rings. ये थोड़ा ही मतलब ये सब घर वाले हैं ना, तो सुबह वाला बेड, रात वाला बेड, फेवरेट का कशन मतलब कशन क्या होता है, तकिया, हाँ वो, उसका गुड़िया, रबर रिंग्स, हाँ ब्रेकफास्ट खाने वाला बोल, लंच खाने वाला बोल, सपर खाने वाला बोल। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. और इसको समझ में आ गया मेरा तो छोटा कार है, इतना सामान मेरा कार में नहीं आएगा, ये तो घर ही खाली करना जैसा लग रहा करके ये तुरंत वहां से री करके चलने लगा। As I moved off, जैसा मैं चलने लगा, Mrs. Pumphrey with a despairing cry, बहुत उदास होके, रुको, ऐसा चिल्लाते threw an armful of little coats through the window. विंडो से एक पूरा हाथ भरा लिटिल कोट्स फेंक दिया ऐसा बाहर खिड़की से, समझ गए? मतलब इतना चाह है कि बस उसको देना ही देना है। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. तो ड्राइव का थोड़ा कॉर्नर ऐसा टर्न करने वाले हैं ना, इसी समय पे देख लिया था खिड़की से वो फेंकते हुए ताकि देने के लिए, लेकिन इतने में चले गए, अच्छी बात है, नहीं तो वो सब भी लेना पड़ेगा, पूरा क्लॉथ इतना आर्म फुल ऑफ। देखो हमें ऐसा लग सकता है कि ये कैसा प्यार है यार करके, लेकिन जो फेस करते हैं ना उसको पता चलता है कितना उनको अच्छा लगता है, कितना प्यार करना चाहिए। जितना करेंगे और ज्यादा आ जाएगा, जितना करेंगे और ज्यादा आ जाएगा। जैसे तुम लोग के घर में आमने सामने भाई बहन हो जो छोटा होता हो तो उनसे कितना प्यार हो जाता है तुम लोगों का, और ज्यादा मतलब उसके कुछ नहीं होना है तो गुस्सा आ जाएगा, अननेसेसरी मतलब हम मैड बिहेव करेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कितना मैड बिहेव कर रहे हैं। ऐसे इसका प्यार है। हमें हंसने से ज्यादा थोड़े एक पल रुक के सोचना भी है, ओके वो कॉमन सेंस वाली बात नहीं, इतना करना सही नहीं है, फिर भी उसकी तरफ भी थोड़ा सोचा जाए तो वो एक तरह का बहुत अच्छा प्यार है, मतलब बहुत डीप वाली प्यार है। ठीक है, ये भी देखना है हमें, हमेशा हमारा सोच में नहीं, आगे वाला का सोच भी थोड़ा सोचना है। ठीक है, अब I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in. सब लोग रो रहे हैं, सब काम करने वाले भी रो रही है। तो ऐसा होते होंगे इसके घर में, मैडम जी हमारा प्यारा कुत्ती आज इतना खाया, तो दूसरा वाला मैडम जी आप मेरा हाथ से पानी पिया, ऐसा भी कर रहे होंगे ये लोग, इतना प्यार कर रहे होंगे वो काम करने वाले भी, समझ रहे? सब बना देते हैं एक को। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping. So on the seat by my side. तो रोड में जाने के बाद मेरे बगल में ये कुत्ता को मैं देखा था गैस कर रहे, ऐसा सांस जोर से मुश्किल से ले रही है उनके बगल में। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. तो मैं उसका सिर पे ऐसा किया था, क्योंकि एक ब्रेव मतलब
ब्रेव का मतलब भी क्या होता है, बहादुरी काम करने का उसके, वो क्या है, अपना पूंछ को हिलाने का। मतलब उसी के हाल में पूंछ हिलाना भी बहुत मुश्किल हो गया, मतलब कितना खिलाए होंगे, कितना बुरी हाल रहा होगा उसका। Poor old lad, I said, you had a kick in you, but I think I know a cure for you. तुम्हारे अंदर थोड़ा भी कुछ ताकत नहीं है, मुझे पता है तुम्हें तुम्हारे लिए क्या करना है, तुम्हारे सही कैसा करना है। At the surgery, the household dog searched round me. Ricky, look. तो सर्जरी मतलब अपना जगह में आ गया, तो पूरा अपना हाउस होल्ड का कुत्ते भी होता है ना, वो पूरा इसकी तरफ आ गया। Down at the noisy pack with dull eyes, and when Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes, and when put down, laying motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. यहाँ तक तो ठीक है। इसको वहां छोड़ा था, तो पूरा जो नॉइसी पैक है ना, इसका डल आइज देख के, जो सर नीचे रखा था, कुछ झुक नहीं रहा था, कारपेट के ऊपर बड़ा बैठा, कारपेट के ऊपर पड़ा रहा है, तो बाकी कुत्ते थोड़ा स्निफिंग क्या है, मुंह से नाक से करते हैं ना, वो सूंघना, ऐसा करके देखा था कुछ सेकंड तक, और डिसाइड करते हैं ये तो कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इतना इंटरेस्टिंग वाला ऑब्जेक्ट नहीं करके छोड़ दिया था। और बाकी चीज नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।